हाय एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता एंड मैं सक्सेस वाला की तरफ से आपका आयोटा 2.0 के बैच में स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हम कवर कर चुके हैं एपिडेमिक्स। ठीक, आज हम सेकेंड टॉपिक करेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस देखना है बेसिकली हमें। ठीक, अच्छा सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। ठीक, अच्छा लिविंग और नॉन लिविंग कैसे पहचान सकते हो लिविंग और नॉन लिविंग को? जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ प्रोसेसेस होंगे। लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, रिप्रोडक्शन होगा, है ना। अच्छा, मेटाबॉलिज्म होगा। इंट्रोडक्शन में जस्ट लिविंग एंड नॉन लिविंग देखना था हमें। ठीक, अब लिविंग थिंग्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है? लिविंग थिंग्स वो चीज़ें, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें क्या हो, लाइफ प्रोसेसेस हो। लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि क्या हो जाएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आज हम पढ़ेंगे। बेसिकली क्या है, लिविंग थिंग्स में लाइफ प्रोसेसेस होने चाहिए, तब हम उसे कंसिडर करेंगे ये लिविंग थिंग है। ठीक है, इतना समझे? अच्छा, इम्पोर्टेंस क्या होता है? ठीक, लाइफ प्रोसेसेस नॉन लिविंग में नहीं होते, इनको डिफरेंशिएट करने का इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये हमें बायोलॉजिकल स्टडीज में हेल्प करता है। सबसे पहली चीज, इट हेल्प्स इन बायोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है, ये हेल्प करता है बायोलॉजिकल स्टडीज़ में। कैसे हेल्प करता है? हम अगर लिविंग और नॉन लिविंग पहचान जाएंगे, कौन सा लिविंग होता है कौन सा नॉन लिविंग होता है, तो हमें उस पर एक्सपेरिमेंट, स्टडी, उनके लिए वैक्सीन्स, उनके लिए ट्रीटमेंट्स बनाने में, करने में हेल्प होती है। ठीक है, इसीलिए ये बायोलॉजिकल स्टडीज़ में हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में हेल्प करता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जैसे कि क्या, जैसे कि मेडिकल एंड हेल्थ एप्लीकेशंस। सबसे पहला मेडिकल एंड हेल्थ एप्लीकेशंस। ठीक, दूसरा क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। दूसरा है एनवायरमेंटल स्टडीज, एनवायरमेंटल स्टडीज। तीसरा है एग्रीकल्चर। चौथा है बायोटेक्नोलॉजी। एक एक के इन सब के बारे में हम इसमें बात करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अच्छा मेडिकल एंड हेल्थ एप्लीकेशंस में इसकी इम्पोर्टेंस है लिविंग और नॉन लिविंग जानना। जैसे कि अगर हम लिविंग बीइंग्स जानेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, अगर उनमें कोई डिजीज़ भी होता है, उनका हाइजीन डिस्टर्ब होता है, तो हम इससे बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हम इससे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कर सकते हैं।
इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो एक्सटिंक्ट होने वाले होते हैं उनको हम बचा सकते हैं अगर हमें लिविंग थिंग्स पता चलती रहें, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट अब आते हैं एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर के लिए हम पेस्टिसाइड कौन से यूज़ करें, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हम कौन सा पेस्टिसाइड यूज़ करें, है ना, वो सब चीज़ें एग्रीकल्चर में आ गई। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, हम इसमें न्यू ऑर्गेनिजम्स, इनके डीएनए में कुछ चेंजेस करके इनको, इनमें म्यूटेशन करा सकते हैं, ठीक है। इनके डीएनए में, बेसिकली इनके डीएनए में हम चेंजेस कर सकते हैं, जीन्स में जीन अल्टर कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। सबसे पहला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, लिविंग थिंग्स सेल्स की बनी होती है, ठीक है। लिविंग थिंग्स सेल्स की बनी होती है। नॉन लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स सेल्स की नहीं बनी होती है, ठीक। लिविंग थिंग्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। लिविंग थिंग्स सेल्स की बनी होती है। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जितने भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनका टोटल सम मेटाबॉलिज्म कहलाता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म लिविंग में देखा जा सकता है, ठीक, नॉन लिविंग में नहीं देखा जा सकता, ठीक है। नॉन लिविंग में बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं हो सकती है, ठीक। अच्छा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ देखी जा सकती है दोनों में, लेकिन एक ये होता है लिविंग में इंटरनल ग्रोथ देखते हैं और नॉन लिविंग में कैसी ग्रोथ होती है, एक्सटर्नल होती है। नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंटरनल ग्रोथ होती है, इसी को हम कंसीडर करते हैं, ठीक, एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। समझ गए। एक्सटर्नल ग्रोथ को हम नहीं मानते हैं कि ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का, ठीक। अच्छा, अब इतना समझ आ गया, लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, लिविंग थिंग्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा, लिविंग थिंग्स में इंटरनल ग्रोथ कैसे हो रही है, सेल का साइज बढ़ रहा है, सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, नॉन लिविंग थिंग्स में एक्सटर्नल ग्रोथ कैसे हो रही है, जैसे पहाड़ होता है, पहाड़, बर्फ गिरी, पहाड़ और बड़ा हो गया, एक्सटर्नल ग्रोथ हुई, समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट अब देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लिविंग में देखा जाता है, नॉन लिविंग में नहीं होता, ठीक। रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में नहीं होता, लेकिन रिप्रोडक्शन हर लिविंग बीइंग में भी नहीं होता, ठीक है। जैसे कि स्टेराइल वर्कर बीज होती हैं, उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है ना। और स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, स्टेराइल मतलब इनफर्टाइल, जो अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं कर सकते, ऑफस्प्रिंग्स मतलब अपनी प्रोजेनी आगे नहीं बढ़ा सकते। और हाइब्रिड होता है म्यूल, म्यूल होता है, ठीक, जो हाइब्रिड होता है वो इनफर्टाइल होता है। अच्छा, रिप्रोडक्शन लिविंग में देखा जाता है, लेकिन सारे लिविंग में नहीं होता और नॉन लिविंग में तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक। अब देखते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई से क्या मतलब है, स्टिमुलाई क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई इफेक्ट पड़ रहा है, उस पर लिविंग बीइंग रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक। नॉन लिविंग रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक। लिविंग बीइंग रिस्पॉन्स करता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, जैसे कि प्लांट होते प्लांट फोटोट्रॉपिज्म करते हैं, धूप के टुवर्ड्स बेंड हो जाते हैं, जिस साइड सन होता है उस साइड बेंड हो जाते हैं, है ना, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को। लिविंग थिंग्स में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है, ठीक। अब देखते हैं अडेप्टेशन। कोई भी लिविंग थिंग किसी न्यू एरिया में जाती है, न्यू पर्टिकुलर रीजन में जाती है, तो वो उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करती है। अडेप्ट मतलब उसी तरह से रहना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, सेटल होना, ठीक।
जो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं उनकी डेथ हो जाती है। समझ गए? अच्छा, ये लिविंग में देखा जाता है। अब आते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस में बाहर का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसका इफेक्ट ना हो, इसलिए ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखता है। अपने अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती हैं उसका स्टेबल एनवायरनमेंट रखता है। ठीक है, होम्योस्टेसिस मतलब ये होता है कि अपने अंदर का एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल रखना। ठीक है, बाहर के एनवायरनमेंट के बेसिस पे। ठीक, अच्छा, मेंटेन स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, ये देखने को मिलता है लिविंग में। इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, इतना समझ आया? अच्छा, एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला है प्लांट्स। प्लांट्स में जैसे कि ट्रीज आ गया, फ्लावर्स आ गए, ग्रासेस आ गए, है ना। जैसे कि प्लांट्स में ट्रीज, फ्लावर्स, ग्रासेस, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारे आ गए। ट्रीज, फ्लावर, ग्रासेस, ये ग्रो करते हैं एंड रिप्रोड्यूस करते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स को ये रिस्पॉन्ड भी करते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? ये ग्रो होते हैं एंड रिप्रोड्यूस होते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। ठीक, इतना समझे? अच्छा, एनिमल्स में क्या होता है, इसमें सारे कैरेक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं जो भी लिविंग बीइंग में होने चाहिए। ठीक, जैसे कि मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। मैमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक, इसमें सारे कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग बीइंग वाले। ठीक, अच्छा, अब आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आ गया? दो चीजें लेते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई। ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंजाई लिया। बैक्टीरिया और फंजाई ये दोनों ही सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर दोनों हो सकते हैं। मतलब ये सेल्स के बने हुए हैं तो ये लिविंग थिंग हो सकते हैं, है ना। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या होता है, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों हो सकते हैं। ठीक, फंजाई भी मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, सेल्स के बने हुए तो ये लिविंग थिंग्स में आ सकते हैं। इतना समझे? अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इनमें कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक, नो सेलुलर स्ट्रक्चर, ये सेल्स के नहीं बने होते हैं। इनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस। जो हमारी बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम, उनका टोटल सम मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक, अच्छा, इनमें ग्रोथ नहीं कंसीडर करते हैं इनमें, क्योंकि एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। एक्सटर्नल ग्रोथ हम लिविंग बीइंग का कैरेक्टर कंसीडर नहीं करते। इंटरनल ग्रोथ है तो वो कंसीडर होता है, जिसे इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, ये अपने टाइप के ऑर्गेनिजम्स नहीं प्रोड्यूस कर पाते। ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, है ना। एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। कोई भी नॉन लिविंग थिंग रख दो, उस पर लाइट कहीं से भी एक्सपोजर करो, लाइट का एक्सपोजर करो, वो उस तरफ घूमेगा नहीं। लेकिन लिविंग में ऐसा होता है, प्लांट्स सन की तरफ
बेंड हो जाते हैं, ठीक, उसी को फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। समझ गए? अच्छा, इनमें कोई अडेप्टेशन नहीं होती, ये अडेप्ट नहीं कर पाते, इन्हें किसी न्यू इन्वायरमेंट में भेज दो, इनको अडेप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये लिविंग ही नहीं है, ठीक। इनमें इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल ही नहीं रहता है ना, इनमें होम्योस्टेसिस नहीं होता। इतना आया। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? रॉक्स हो गए, वाटर, वाटर हो गया, एयर, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, जितने भी मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं, एयर हो गया, वाटर हो गया, रॉक्स हो गया, रॉक सॉलिड पार्टिकल्स का बना होता है, वाटर सिर्फ वाटर और एयर और मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक, सारे नॉन लिविंग में आते हैं। एयर होता है गैसेस, एयर गैसेस का बना होता है, ठीक, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जो ह्यूमन बनाते हैं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमने पढ़ लिया लिविंग एंड नॉन लिविंग, डिफरेंस अब देख लेते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। सबसे पहला देखते हैं इनमें मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं उनका टोटल सम कहलाता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये अपने आप होती हैं लिविंग में, लेकिन नॉन लिविंग में नहीं होती। तो लिविंग में ये होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। समझ गए? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रोथ। ग्रोथ दोनों में होती है, लेकिन हम सिर्फ इंट्रिंसिक ग्रोथ को कंसीडर करते हैं लिविंग फीचर में, एक्सटर्नल को नहीं करते, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लिविंग में ग्रोथ होती है क्योंकि इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, सेल्स की ग्रोथ होती है, सेल्स का साइज बढ़ता है, सेल्स का नंबर बढ़ता है। समझ गए? अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। अपने जैसा इंडिविजुअल फॉर्म नहीं कर पाते हैं ये, ठीक, लिविंग फॉर्म करते हैं। समझ गए? अच्छा, नेक्स्ट इसमें देखते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन, किसी भी न्यू एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने की एबिलिटी लिविंग बीइंग में रहती है, ठीक है। लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता, नॉन लिविंग अडेप्ट कर नहीं कर पाता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करना, ठीक है, वो लिविंग करता है ना। जैसे कि प्लांट्स, फोटोट्रॉपिज्म बता दिया मैंने, प्लांट्स सन की तरफ बेंड हो जाता है, ठीक, भले ही वो देखने में बहुत जल्दी नहीं होता है, जल्दी होता है तो देख लेते हैं, स्लो होता है तो हम नहीं देख पाते, लेकिन फोटोट्रॉपिज्म होता है, फोटोट्रॉपिज्म प्लांट में होता है, लाइट के टुवर्ड्स बेंड हो जाना, ठीक है। ये नॉन लिविंग में नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस, बाहर के एनवायरनमेंट के बेसिस पे अपना इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल रखना, ये लिविंग थिंग्स कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स कर सकते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग नहीं कर सकते। इतना समझ आया? इतना समझ आया? ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हमारे बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, मेटाबॉलिज्म, उनका टोटल मेटाबॉलिज्म कहलाता है, ठीक। ये अपने आप होता है, इसलिए लिविंग में देखने को मिलेगा, नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं ग्रोथ। ग्रोथ लिविंग नॉन लिविंग में दोनों में देखने को मिलती है, लेकिन हम कंसीडर करते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ जैसे कि सेल का साइज बढ़ रहा है, सेल का नंबर बढ़ रहा है, नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ होती है ना। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लिविंग में होता है, अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर सकते हैं, नॉन लिविंग में नहीं होता है,
ठीक है। अडेप्टेशन, लिविंग थिंग्स अडेप्ट कर सकती हैं न्यू इन्वायरमेंट को, नॉन लिविंग नहीं कर सकती हैं, ठीक। नेक्स्ट होता है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते बाहर के इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई में क्या बताया था, प्लांट का बताया था, फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट आता है होम्योस्टेसिस, बाहर के इन्वायरमेंट के बेसिस पे अपना इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखना, वो कहलाता है होम्योस्टेसिस। इतना आया। और नॉन लिविंग होम्योस्टेसिस नहीं कर सकते, ठीक। नेक्स्ट अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन, क्या इंपॉर्टेंस है इनको डिस्टिंक्ट करने की। इम्पॉर्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन, इम्पॉर्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन में क्या हो सकता है, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन, सबसे पहला पॉइंट हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन समझ सकते हैं, है ना, टू अंडरस्टैंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन समझ सकते हैं। दूसरा क्या है, इकोसिस्टम से रिलेटेड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कर सकते हैं। दूसरा है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, अगर हमें पता है लिविंग नॉन लिविंग में क्या फीचर्स होते हैं, कौन सा लिविंग कहलाएगा कौन सा नॉन लिविंग कहलाएगा, तो हम उसको एक्सटिंक्शन से रोक सकते हैं कि वो दुनिया से एक्सटिंक्ट ना हो, है ना, उसे बचा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है मेडिकल एंड हेल्थ एप्लीकेशंस, मेडिकल एंड हेल्थ एप्लीकेशन, हम उसका लिविंग और नॉन लिविंग में हमें पता रहेंगी कौन कौन सी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, पैथोजेंस का स्प्रेड रोक सकते हैं। बेसिकली हम पैथोजेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज करते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंस है इसके डिस्टिंक्शन का। सबसे पहला है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कर सकते हैं। कोई भी स्पीशीज़ कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एक्सटिंक्ट हो रहा है तो उसे हम बचा सकते हैं, जिससे हमारा फूड चेन और फूड वेब स्टेबल रहे, है ना। फूड चेन सुना होगा, फूड चेन फूड वेब स्टेबल रहे। तीसरा क्या है, मेडिकल एंड हेल्थ एप्लीकेशन। मेडिकल और हेल्थ एप्लीकेशन से हम इसमें पैथोजेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई भी डिजीज़ हो, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, पैथोजन क्या होता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमें पता हो लिविंग और नॉन लिविंग में क्या फीचर्स होते हैं, और लिविंग और नॉन लिविंग में हम डिफरेंस समझ सकते हैं, कौन से लिविंग होते हैं कौन से नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। अच्छा, आज के सेशन में ये सारी हेडिंग्स आगे डली हुई है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, ठीक। आज के सेशन में, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।